बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये बच्चियों के रिश्ते इतने देर से क्यों होते हैं, ये है सवाल। और बच्चियाँ भी गांव की हों या शहर की हों, दोनों जगह ये मसला चल रहा है। पिछले कुछ अरसे से हम प्रैक्टिकली चुके इस मसले में इन हैं, तो हमने अपनी आँखों से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जिनकी वजह से उन बेचारियों की ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त जो है वो गुजर नहीं जाता, ज़ाया हो जाता है। याद रखिएगा, जब आप बाग में जाते हो ना और फूल खिलते हैं तो वो उनका खिला होना, उनकी खूबसूरती, उनकी ताजगी, वही उनकी कीमत होती है। शाम तक मुरझाने लगते हैं और अगली सुबह तक उनकी पत्तियां गिर जाती हैं। इस बात को समझना आपके लिए बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। आप लड़की हो तब भी, आप लड़की की माँ हो तब भी, आप लड़का हो तब भी, और आप लड़के की माँ हो तब भी। अब लोग बेचारे इस मामले में बहुत कम पढ़ते हैं और 100 में से 2-4 होते हैं कि जिनकी सुनी जाती है। बाकी बेचारे तो हाथ बांध के पीछे चलने वाले होते हैं और बीवी के शर से बचने के लिए उसके गलत फ़ैसलों को मानते जाते हैं और नतीजतन अपनी बेटियों को और अपने बेटों को भुगतना पड़ता है। कभी आपको लंदन जाने का इत्तेफाक हो या आपके कोई अजीज़ वहाँ रहते हों तो उनसे पूछिए कि सुबह जब सारे स्टोर्स पे ब्रेड आते हैं तो उनकी प्राइस क्या होती है। उस वक्त वो ताज़ा होते हैं, पूरी कीमत उनकी होती है। जैसे जैसे घंटे गुजरते हैं तो दोपहर तक आते आते उस ब्रेड की कीमत आधी रह जाती है और उनकी शेल्फ़ों पर लिखा हुआ होता है। और जैसे शाम होती है तो फिर ये चौथाई कीमत के रह जाते हैं। जितनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसकी अक्सर ख़वातीन ब्रेड शाम को ख़रीदती हैं जब वो दिन भर का बासी होके आधी से भी चौथाई कीमत पे चला जाता है। अगले दिन वो ब्रेड वहाँ पे शेल्फ पे नहीं होता। दैट्स व्हाट जो मैं कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आपके ज़िंदगी का जो वक्त है, उसकी जो ताजगी है, आपकी जो भरपूर जवानी है, कीमत उसकी है। अच्छा, इसी तौर पे हम एक और मिसाल भी लेते हैं। जितने बड़े ब्रांड्स हैं, खाड़ी हो, आइडिया वाला का हो, लिनन हो, निशात हो, जे डॉट हो, 2 मौके पे देखा करें, ज़िंदगी समझ आती है। एक मौका वो जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हों, दूसरा मौका वो जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हों। तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है क्लियरेंस सेल। क्लियरेंस सेल में जितना उनके पास बकिया सामान होता है, कपड़े हों, सिले, अनसिले, टच्ड, अनटच्ड, वो सारे के सारे उसे कहते हैं क्लियर करना है। बिकॉज दे आर नॉट विलिंग कि पूरा एक सीज़न उनको संभाल के रखें। अगले सीज़न तक वो आउटडेटेड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, वो नए डिज़ाइन के साथ रखे भी नहीं जा सकेंगे। इन दोनों बाटा की कंपेन चल रही है, एक लें एक फ्री क्यों कर रहे होते हैं। वो उस वक्त को जानते हैं, उस फैशन को भी जानते हैं, उस लम्हे को, डिज़ाइन को, अपनी ज़रूरत को भी जानते हैं। इसी तौर पे माएँ ये बात क्यों नहीं जान पाती। हमें चूँकि इन दिनों बहुत वास्ता पड़ता है, इतने शानदार, इतने उम्दा रिश्ते सामने होते हैं, देख लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ, इस पर हम सोचते हैं और इस्तिखारा भी कर लेते हैं। वैसे इस्तिखारा तो पहले किया था, तो अब ये है कि शायद इसे को बेहतर मिल जाए। अब इस बीच में आपकी बेटी पे क्या बीती है और जिसको आपने अब इंतज़ार में डाला है उस पर क्या बीतेगी, आपके लिए तो वो बहुत दुआ करेगा। आप सोचिए कि आप अपनी बेटी की ज़िंदगी के इतने माहो साल अपनी हमाकत की वजह से पहले अपने ज़ाया किए। 22 साल में उसकी शादी होनी चाहिए थी, 21 साल में रिश्ता आना चाहिए था, 18 से 22 के बीच में उसका फूल की तरह जो खिला हुआ वजूद और ज़ात है, इसकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है, सबसे ज़्यादा कदर होती है। तब तो आपके नखरे सहते नहीं थे, तब भी आप अपने मियाँ के साथ लड़ते रहते थे। बच्चियों की शादियों में लेट होने में जो बहुत बुनियादी और बेतुकी वजूहात हैं, बेवजह के नखरे, बेवजह के सवालात। आप सोचिए कि आप फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, देख रहे हैं और लड़का आपको पसंद है, उसकी जॉब भी पसंद है, उसका जो फ़िरका है वो भी मसलक आप वाला है, बरादरी भी आपकी है, लड़का कमा भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन चूँकि मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है, एतराज़ निकालना है या कुछ सवाल करना है। ख़वातीन को काश कभी ये अकल आ जाए जब ये बड़ी हो रही होती हैं कि हर जगह चीज़ों को सम अप करते हैं, उसे नैरो डाउन करते हैं। लाइक ये सवाल करने की क्या तुक है, पिछू किथों आए सी। अब पिछू जो आए थे वो 70 साल पहले आए थे। उस बात बीच में उसका दादा मर गया, उसका बाप भी मर गया। उस गरीब को क्या पता कि पिछू किथों आए थे। वो होशियारपुर के हों, जलंधर के हों, अमृतसर के हों, गुरदासपुर के हों, यूपी के हों, आपने क्या लेना देना उस पिछू से।
पिछू तो आप कभी नहीं गए देखने के लिए, पर उस पे वो जो लफ्ज़ आपने कहने हैं, अच्छा महाजर नहीं जी, अब इसका क्या मतलब है? यानी ये आपने अगर इस बात पे टालना था, इस बात पे उसको रोकना था, तो फिर तशरीफ़ क्यों लाए, फिर उनके घर क्यों गए थे, फिर उनसे मुलाकात क्यों की थी? ये काम पहले कर लेते। बाज़ार हम जाएं और माइक्रोवेव लेना हो तो घर से तय करके निकलते हैं, वेव्स का लेना है, डॉलर्स का लेना है या ओरिएंट का लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ जाके आप एसी देखें, फ्रिज देखें, उससे बड़ा देखें और उसको छोड़ के उधर चले जाएं। ना तो वो ले सकेंगे, वो तो ज़ाहिर है गया हाथ से आपके। इसी तौर पे एक और बात याद रखिएगा, ये मैं तजर्बे की और मुशाहिदे की बात आपको बता रहा हूँ। जब कभी आप एक्सपो सेंटर जाते हो तो शॉपिंग का जिन लोगों को सलीका है वो एक तरफ से शुरू होते हैं, जो पसंद आता है लेते जाते हैं और आखिर तक उनके पास शॉपिंग बैग्स होते हैं। दैट्स व्हाट द लाइफ इज़। आपने शुरू किया, देखा वो चीज़ बहुत अच्छी है, वो किताब बहुत अच्छी है, अच्छा वापसी पे लेते हैं और आप चलते गए। यू आर अनएबल टू मेक गुड डिसीजंस। जब वापस आते हो वो लेने के लिए, वो वहाँ से जा चुकी होती है, उसको कोई और उसकी कदर करने वाला ले जा चुका होता है। आपकी ज़िंदगी में ये दुख आना ही आना होता है कि जब भी मौजूद रिश्ते आपके पास आते हैं तो एक बेतुका तफाखर उसका आप इजहार ज़रूर करते हो। यानी मैंने ऐसी अक्लमंद औरतें देखी हैं, बच्चियों की माएँ, कि पहली मुलाकात में पूछ रही होंगी होरते अड़ियाँ फिर की शर्ता ने, ला हौला वाला कुव्वत, या पहली में उनके बारे में जानो, उनके ख़ानदान के बारे में जानो। शर्त आप एक भी पूरी करने के अहल नहीं हो, लायक नहीं हो। वो मर्सिडीज़ मांग लेगा तो क्या फिर दे देंगे? और वो कहेगा कि मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगवा दोगे, तो फिर लगवा देंगे क्या? ऐसी अहमकाना बात क्यों पूछते हो जिससे सुनने वाला आपके बारे में सोचे कि अजीब से लोग नहीं हैं? जो बात नहीं करने वाली वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपकी बेटियां कहाँ ब्याही हुई हैं? कोई किसी जर्नैल के साथ है, कोई किसी लेफ्टिनेंट के साथ है, कोई किसी दुकानदार के साथ है, व्हाट्सएवर। बाबा, रिश्ता आप करने के लिए जब उसको देख रहे हो तो उसकी फैमिली देखो, लड़के को देखो, उसके बारे में पहले आपने जो शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है, 1 इंच के कद का फ़र्क रह गया, मतलब तुसी उन्होंने किसे मुकाबला हुसन च लैके जाना है कि ये जी 1 इंच कम है, इसके साथ नहीं हो सकता, तो बाद में जो मिलता है वो भी बौना मिलता है। तो बेहतर है आप ऐसी जो अक्लमंदी वाले काम हैं, अक्लमंदी पे कॉमाज हैं, ये करने से रुकें। ये काम, ये गलतियां लड़कियां नहीं करती, उनकी माएँ करती हैं। लड़कियां जो काम करती हैं वो बेजा नखरे हैं। हाय मोटा है, उसका मुंह फूला हुआ है, उसकी गर्दन छोटी है, ये बैठता कैसे है, ये उठता कैसे है, ये बात कैसे करता है, ये इतना मुस्कुराता क्यों है? आप सोचिए, इनमें से कोई एक भी एतराज़ है जिस पे कोई इंसान तवज्जो दे कि यार ये बड़ा सॉलिड एतराज़ है? कोई जिस्म में कमी थी, कोई टांगें ऊपर नीचे थी, कोई हाथ ऊपर नीचे थे, कोई आंखें 2 की जगह 1.5 थी या 1.25 थी या 2 थी या 2.5 थी, तो बाबा कोई एतराज़ भी बनता है। ये जो बेतुके एतराज़ात हैं, इनफैक्ट आप अपने लिए भी मसाइल क्रिएट करते हैं और आपकी तरफ आने वाली हर खुशी और बख्त की वो खुलने वाली खिड़की जिसमें आपके लिए राहत होती है, जिसमें आपके लिए कदर होती है, वो आपके हाथ से फिर निकल जाती है, ख़ुद आप उसे बंद कर देते हैं। लड़कियां बेजा नखरे, बेजा एतराज़ात और बेतुके जो ख्वाब हैं, इनको ना पालें और माएँ चीज़ों को नैरो डाउन करना सीखें। रिश्ते को मुकम्मल करना उस वक्त में जब आपकी डिस्कशन हो रही होती है, जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं। अगर आपको ये समझ और अकल नहीं है कि रिश्ते की हाँ करनी है कि नहीं, अच्छा तीत को पूछ के दसांगे, फ़लाँ को पूछ के बताएंगे, वो फूफी हो, वो ताई हो, वो चाची, अगर उसी से पूछ के बताना था तो आप क्या लेने आए हो? अपना वक्त भी ज़ाया किया, उनका वक्त भी ज़ाया किया। सो जिसने मोहर लगानी है बाबा, उसको साथ लेके आओ, उससे पहले मोहर ले लो। ज़िंदगी में ये जो कीमती वक्त है, ये रेत की तरह है, आपके हाथ से निकलता जाता है और फिर बच्चियाँ उस वक्त ना रो सकती हैं ना सो सकती हैं, आपकी जान को रोती हैं और फिर अपने ख्वाबों को भी रोती हैं जो पूरे नहीं हो रहे होते। कुताही अपने घर में है, किसी और तरफ मत ढूंढिए, क्योंकि ज़िंदगी उनकी कदर करती है जो नेमतों की कदर करते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।